रोनी की मम्मा। और आप बैठ जाए अपने रूम में चले जाएं। बकी जी आप भी चले जाएं, कोई बार बार ये रिक्वेस्ट। अच्छा जी, कायली को देख के ना मुझे इतना ज़्यादा प्यार आता है, इतना ज़्यादा प्यार आता है बिल। रोनी से भी ज़्यादा यंग लगती हो तुम। टिफी टॉफी की मम्मा और इतनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी जी ये सुबह सुबह का ही टाइम है और तकरीबन ही है कोई 8-9 बजे का टाइम है। और मैं अभी उठ गई थी और नहा लिया था, फ़्रेश हो गई थी मैं। तो उसके बाद मैं अब घर के काम कर रही थी और इस टाइम जी फ़ुज़ैल घर पर नहीं है, फ़ुज़ैल काम से बाहर गए हूँ मैं अपने काम से ही। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि फ़ुज़ैल भाई अक्सर हर वक्त घर होते हैं, तो फ़ुज़ैल भाई क्या काम करते हैं। तो फ़ुज़ैल जॉब नहीं करते, बेसिकली फ़ुज़ैल का अपना बिज़नेस है, तो उसमें कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो वो जब भी उनका दिल करे तो वो उस अपने हिसाब से काम पे जाते हैं बाहर, और जब काम होता है तो फ़ौरन ही आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे घर। और ज़्यादातर मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ तो हमारे व्लॉग अक्सर हमारे शाम को ही बन रहे होते हैं, तो उस टाइम तो फ़ुज़ैल घर ही होते हैं। अभी बस मैं घर पे हूँ, तो मैंने सबसे पहले तो ना बेडशीट जो है वो चेंज कर ली। मैं 2-3 दिन के बाद लाज़मी चेंज करती हूँ। और कपड़े जो हैं वो लॉन्ड्री के लिए मैं डाल दूँगी मशीन में। जो बेडशीट उतारी है, कंफर्टर वगैरह, वो भी मैं डाल दूँगी वॉशिंग के लिए, लॉन्ड्री कर लूँगी। साथ साथ मेरी मशीन लगी रहेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक है तो मुझे कोई मेहनत नहीं उसमें करनी पड़ती है। और फिर इसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन में, और किचन में जाके मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी अपने लिए। तो सबसे पहले ना किचन में आके, वैसे तो मेरा किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन है, लेकिन आते ही ना मैं शेल्फ़ को सुबह को लाज़मी क्लीन करती हूँ। ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्कॉच ब्राइट रखी हुई है। ये वो नहीं है जिससे मैं बर्तन धोती हूँ, ये मैंने एक एक्स्ट्रा रखी होती है शेल्फ़ क्लीन करने के लिए, क्योंकि रात को आपको पता है आजकल लिज़र्ड्स वगैरह इतनी फिरती हैं, कीड़े मकोड़े निकल आते हैं इस मौसम में। तो मैं इसलिए शेल्फ़ लाज़मी क्लीन करती हूँ, और फिर जो है ना अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और जब फिर फ़ुज़ैल घर आ जाएंगे तो फ़ुज़ैल को भी खाना बना के दे दूँगी, और फिर खुद करूँगी, और फिर बाद में बच्चों को भी खिलाना होता है। तो बस इसी तरह से घर के काम, हमारा दिन इस तरह से स्टार्ट होता है। और सुबह की रूटीन इतनी हेक्टिक होती है, फिर ब्रेकफास्ट करना, बर्तन धोना, फिर लंच वगैरह बनाना। तो ये तो खैर मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। जो मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया था वो है, एक पराठा बना लिया और चाय बना ली है। बस खाना खाऊंगी और फिर उसके बाद मैं फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा, तो मुझे ना बात करनी थी आपसे। कुछ लोगों को ना बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि वो क्या बात करने से पहले वो सोचते भी नहीं हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे लोग मेरे चैनल पर क्यों आते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी उस बंदे की बात को इग्नोर किया। उसने बोला, पहले उसका कमेंट आया था जब मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि आप कायली को बाहर फेंक दो, ब्राउनी प्रेग्नेंट है तो उसे उसको दूर रखो। फिर उसी बंदे का जो है ना, मुझे कल भी एक कमेंट आया, मैंने उसको फिर भी इग्नोर किया। आज फिर उसने कमेंट्स किए हुए थे, और उसके कमेंट क्या थे कि अभी आप मफिन को घर से बाहर फेंक दो, मुझे बहुत नफरत है उससे, और उसको ना चिकन शॉप पे जाके फेंक आओ। तुम होते लैंग्वेज यूज़ नहीं करती, लेकिन मेरे मफिन पे या मेरी कैट्स पे कोई भी बात करेगा तो मैं तो कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं उसके हाथ काट दूँगी, मैं उसकी ज़ुबान काट दूँगी। मैंने उस बंदे को रिपोर्ट किया है। तो मैं, देखें मेरी बात सुने, मेरी कैट्स सिर्फ कैट्स नहीं है, मेरे बच्चे हैं, और लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। और यही लोग हैं जो नज़रें लगाते हैं मेरे बच्चों को, मेरे मफिन को, सबको। मेरा मफिन इतना 2-3 दिन से लेज़ी हुआ है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, आई एम श्योर आप में से तो मेजॉरिटी जो है मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन कुछ 1% लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो अपनी अपब्रिंगिंग शो करते हैं कि हमारी तरबियत कैसी हुई है, हम किस टाइप के लोग हैं। पता नहीं लोग इस तरह के क्यों होते जा रहे हैं। खैर, मैं इस बारे में, पहले तो मैं इग्नोर कर रही थी उसको काफ़ी दिनों से, लेकिन मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा था, तो फिर आप लोग भी मेरी फैमिली है तो मुझे लगा कि चलें आपके साथ मैं ज़रा डिस्कस करती हूँ इस बारे में भी। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं ऐसे लोगों को। इतनी गंदी बच्ची है, अंदर से सोन हलवा उठा के लाया हूँ,
और ना मैं भी मुंह में काट के मैंने डाला, ये पूरा का पूरा मुझसे खींच लिया, उड़ती हुई है ये मेरे हाथ पे चढ़ के खींच के ना अपने मुंह में ले लिया। सारा वेस्ट कर दे देखो। और कल इसकी जो वीडियो हमने बनाई थी जहाँ पे इसका पेट फूला हुआ था, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि इसको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है, तो भी इसका पेट खाना खाने की वजह से ही फूला था और डिवॉर्मिंग तो हमने इसकी कर दी हुई है अच्छा, ऑलरेडी। ये अब देखेंगे हमारी कैट है माशाल्लाह से, खुद ही आई है, मैंने जान के नहीं लेके आया। अब हम इसकी डिवर्मिंग करते हैं प्रॉपरली, इसको डॉक्टर इसको चेकअप करते हैं, इसकी मतलब हर चीज़ हम रिक्वायरमेंट जो सी होती है वो पूरी करते हैं, तब भी ये जाके देखें इतनी फ्लफी इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह से। इसकी टेल देखें, इसका बालों का टेक्सचर देखें। जितनी भी कैट्स हैं 90% हमारी कैट्स ऐसी हैं, सारी की सारी साफ़ सुथरी, बिल्कुल साफ़ सुथरी। अब जैसे कि नूर है, नूर को आज ना लाएंगे, नूर को ग्रूमिंग करेंगे, नूर फिर खुद से अपने आप को गंदा कर लेगी। नूर जैसी भी कैट्स होती हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है हमारे पास ऐसी ही है, प्यारी और फ्लफ़ी कैट्स, और हम इनकी केयर करते हैं, हम इनकी डिवर्मिंग करते हैं। कायली जब आई थी ना हमारे पास, तो हमने कायली की डिवॉर्मिंग कर दी थी, और ऑब्वियसली बच्चों की होती रहती है डिवॉर्मिंग। और कितना कंटेंट होता है, देखें 10-15 मिनट का व्लॉग होता है मेरा, और पूरा दिन बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ। लेकिन इतनी कैट्स माशाल्लाह से हम लोग पाल रहे हैं, कई सालों से पाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें एक्सपीरियंस है, तो हम पाल रहे हैं ना। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, और वो उसमें ओवर ईटिंग करने की वजह से ही उसका पेट फूला था, ऐसा कोई इशू उसका नहीं है। कायली 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 कायली, कभी कभी ना कैट्स का मुंह मीठा करवाना चाहिए, डेली नहीं। ये बस वैसे ही मैं इसको ट्रीट दे रहा हूँ, इसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है कायली को। देखें, कल किसी ने कहा था कि जब मैंने कहा कि मुल्तान का सोन हलवा बहुत फेमस होता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेलसी का बहुत ज़्यादा फेमस होता है। तो भाई हमने तो बचपन से मुल्तान का ही खाया, मुझे मुल्तान जैसा कोई भी नहीं लगता। मेलसी का मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, जब मैं खाऊंगी तो फिर बताऊंगी कि मेलसी का कैसा होता है सोन हलवा। बहुत ही पेटू है तो काली, फिर इसलिए तो तेरा पेट फूल जाता है। कितना खाएगी, मुझे काटी ना कर लेना। बहुत दिन हो गए हैं, मेरा लेज़र सेशन इस दफ़ा बहुत लेट हो गया है। वैसे तो मैं 15 डेज़ के बाद मैं ले लेती हूँ सेशन, पर इस बार तो इतना लेट हो गया ना कि मेरा मंथ ऑलमोस्ट हो गया, 1 मंथ। कल इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल के ज़रूर जाऊँगी। और आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपने लेज़र सेशन का एक्सपीरियंस बताएं और हमें प्रॉपर गाइड करें, तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए कल जाऊँगी तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। मेरा 3 सेशंस हो गए, ये मेरा 4th सेशन है, और आपको बताऊँगी कि मुझे कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, मैं रेकमेंड कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अच्छा जी, कायली को देख के ना मुझे इतना ज़्यादा प्यार आता है, इतना ज़्यादा प्यार आता है। बिल जी कायली, एक मिनट कायली रुको। ये देखें जी क्या हो रहा है, अभी मैं बाहर कायली की वीडियो बना रहा था, और ये मैडम अंदर जब वो हलवा छोड़ के गए हैं ना, ये मैडम उस डब्बे को खोलने की कोशिश कर रही हैं, और देखें खोल पाती हैं कि नहीं। ओ एक और आ गया, ओ मैडम कायली भी आ गई। मैडम कायली भी उसको सपोर्ट करेंगी, उसका साथ देंगी। मैडम कायली बग्गी, ये डब्बा जो खोलेगा ना उसको इसमें से जो इसमें होगा वो उसको मिलेगा। कायली ये खोलो। कायली को ना अभी से ही हम नाम से बुलाते हैं, तो माशाल्लाह वो अपना नाम सुन के ना हमें रिस्पॉन्ड करती है। ब्लैक बग्गी, और देखो मेरे मफिन को नज़र लगा दी है, कैसे लेज़ी होकर बैठा हुआ है। ये देखें जी, हमारे मफ़िन के बारे में कुछ ना बोला करें, हमें मफ़िन से बहुत ज़्यादा प्यार है, और जो लोग मफ़िन के अगेंस्ट बोलते हैं वो फिर हमारे भी दुश्मन होते हैं। ये देखें मफ़िन जो है कितना लेज़ी हुआ है, खाना भी नहीं खा रहा मेरा बेटा। हमारा सबसे माशाल्लाह खूबसूरत बच्चा है, इसके बारे में कुछ ना बोला करें। क्यों मफ़ू हैं, मफ़ू आपने क्या किसी का बिगाड़ा? इतने तो मासूम हो, इतनी मासूम कैट मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ में। इतना मासूम है, कोई सिरप पिलाना हो इजीली पी लेता है, अपने नेल्स कट करवाने हो वो इजीली करवा लेता है। तो बहुत प्यारा बच्चा है हमारा, जितनी तारीफ़ की जाए ना उतनी ही कम है इसकी तारीफ़, और हमारा भोला बच्चा है माशाल्लाह से, तो इसके बारे में कुछ ना बोला करें। और ये आपको बताऊं, जिस कैट के बारे में हम जिक्र कर रहे थे ना पहले, ये ब्राउनी की मम्मा है जी।
देखिए ना कितनी प्यारी है माशाल्लाह, ब्राउनी से भी ज़्यादा यंग लगती हो तुम। टिफी टॉफी और ब्राउनी की टिफ़ी मम्मा। टॉफ़ी की मम्मा है और इतनी प्यारी हैं, खूबसूरत माशाल्लाह से, हसीनो जमील हैं, खूबसूरत हैं बिनी, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है माशाल्लाह बिनी? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, मैंने पकड़ लिया इसे। मैंने इनको कहा था ना कि कौन खोलेगा, तो अभी मैंने देखा कि कायली खोल रही है। बगीरा भी आ गया। कायली फुल ना कोशिशों में है कि मैं किसी तरह खोल लूँ। देख सकते हैं, देखते हैं जी कायली खोलती है कि नहीं। कायली जी, कायली से मुझे इतना प्यार है, यकीन माने। जब भी इसको देखता हूँ ना, मुझे स्कूबी याद आ जाता है। या हमारे पास पहले, सबसे पहले मेरे पास लियो था। लियो हमने भी ना इसी तरह कायली की तरह ना रोड से उठाया था। हम जा रहे थे रोड से, तो वो दरख्त के नीचे रो रहा था और कायली जितना था वो, बल्कि कायली से भी छोटा था। तो वो हम लेके आए। अच्छा, कायली से बड़ा था शायद, बहुत कितने साल, 5 साल 6 साल हो गए हैं इस बात को, इसलिए मुझे याद नहीं है। लेकिन था वो छोटा बच्चा ही, छोटा किटन था, मेरी अभी 2 मंथ्स का था। तो वो बड़ा हुआ, हमने उसे पाला, बड़ा किया, लेकिन बस वो सरवाइव नहीं कर सका। उसे पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी भी डेथ हो गई। तो इसलिए हमें स्ट्रे कैट से भी बहुत ज़्यादा प्यार है और ये अपनी कोशिशों में जारी और सारी हैं। अब पता नहीं खोल पाते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता खोल चलो पाएंगे। बस करो। अब मैं लेके जा रही हूँ ये रखने फ्रिज में। चलो जी कायली मैडम चला गया है। अब आप सब्र करें और आप बैठ जाएं और अपने रूम में चले जाएं। बगी जी, आप भी चले जाएं। कोई बार बार ये रिक्वेस्ट करता है बगी के दिखाने के बाद भी कि बगी को दिखाया करें। तो ये देखें जी, पापा और बेटा। पापा, ये देखें, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पापा जी बाहर आएँ और अपने रूम में वापस जाने के लिए बाहर बैठ जाएं। मतलब जब कभी कभी ऐसा होता है, डेली ऐसा नहीं करता। लेकिन ये देखें, आज जो है डिस्टर्ब होने की वजह से ना वो बेचारा मारा फिर रहा है। दादू, दादू, आपको नहीं बुलाया। बिनी, बिनी। देखें जी, हमारी कैट्स को बुलाएं तो हमारी कैट जवाब देती हैं। मफू की देखें जी, मफू की ना तबीयत ख़राब है, तो अब आज हम मफ़िन को दिखा रहे हैं। अगला पूरा हफ्ता मफ़िन को हमने नहीं दिखाना। मफ़िन को ना बहुत जल्दी नज़र लगती है। ब्राउनी की मम्मा, ब्राउनी की मम्मा। जब से सालगिरह हुई है ना मफ़िन की, तो मफ़िन ने ये बो अभी तक पहनी हुई है। मफ़िन ने नहीं उतारी है। देखें, मफ़िन इतना प्यारा बच्चा है कि कितनी, देखें, ब्लैक कलर की है लेकिन चमक रही है, साफ़ सुथरी है। मफ़िन अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा। मफ़िन देखें कैसे लश लश कर रहा है। मफ़िन की पूरी बॉडी चमक रही है माशाल्लाह से। बस जी, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग में। हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।